डिसेबिलिटी को हम अक्सर एक सिंगुलर एक्सपीरियंस समझ लेते हैं। पूरी रात निकल जाती थी, एक सेकंड नहीं सोती। Always treat other people as you want to be treated because you don't know what will happen to you. मगर रियलिटी उससे काफी डिफरेंट है। लोग अपना घूम रहे हैं और मैं एक रूम में बैठी हुई हूँ। आपकी शुरुआत सुबह सबसे पहले आपकी व्हीलचेयर से। कोई सैड है, कोई लो फील कर रहा है, कोई डिप्रेस्ड है, वो भी तो एक डिसेबिलिटी है, वो भी तो एक ऐसा चीज है इसको कोई एक्सटर्नल हेल्प चाहिए। एक दिन मैंने अपनी MRI रिपोर्ट खुद पढ़ी। रात को अब वो लोग कसीनो चलेगा, मैं क्या देखूं, क्लब चलेगा, तो कसीनो और हसीनो दोनों से वंचित हो गए। और व्हेन समवन इंटरैक्ट्स विद समवन विद डिसेबिलिटी, कभी कभार वो लोग तो यार इसका तो एटीट्यूड बहुत खराब है या इसका तो बात करने में मजा नहीं आ रहा। I think as human beings, because we're surrounded by so much comparison, so much everyone showing a good side on social media. हमारे इश्यूज ओपन है, दैट्स व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग ईच अदर लाइक एनीथिंग कि हाँ ये कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है। यू सी एनी अदर एबल्ड कम्युनिटी, शायद वो इतनी बड़ी नहीं होगी। आई थिंक एम्पैथी बहुत बढ़ गई है हमने और सारे मेंटल चेंजेस के बारे में बात कर लिया कि फ्रस्ट्रेशन होता है, एंगर डेवलपमेंट हो जाती है, पेशेंस रखना पड़ता है। बट आई थिंक व्हाट मेक्स यू व्हाट ट्रांजिशंस यू इनटू अ मोर पॉजिटिव बीइंग इज दैट आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हो। Being a mother of two, I know life changes completely when you're a mother. Disability, not disability, motherhood changes your life. Abled society has a fear of judgment, I feel, जो disabled में नहीं होता, because Right. I feel that is very empowering for them, is because they know that I am like this, whatever that means. I accept myself, even if you don't, that is your problem. मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अगर बीइंग अ डिसेबल्ड एंड इफ आई रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज डिसेबल्ड पीपल, सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो 1% या 2% अगर किसी पे इफेक्ट भी डाल रहा है ना मेरी बातों का या मेरे एक्शंस का, वो मेरी जीत है। अगर मुझे कोई XYZ पर्सन किसी जगह पे बुलाता भी है ना, तो पहले वो मेरे बारे में सोचेगा कि यार ये कैसे आएगा, यार इसको हम कैसे ऊपर चढ़ाएंगे या किसको कैसे हम एक प्रेमिसेस के अंदर एंटर करवाएंगे, वो पहले ये सोचता है। देयर आर पीपल आल्सो कितनों ने यार ओहो हम तो तेरे बारे में भूल ही शगन तो गए यार, नहीं दिया था भूल, उनको। फिर मैं भी भूल गया, सिंपल, फिर मैं भी भूल गया। शगन नहीं देना था। What about this term? Disabled, specially abled, differently abled, person with disability, बहुत सारे terms हैं। दिव्यांग, अपाहिज। लूला, लंगड़ा। मुझे नहीं याद कि मैंने कोई अच्छा दिखने वाला डिसेबल्ड देखा है मूवी में। अब जैसे फॉर एग्जांपल गुजारिश में ऋतिक रोशन को आपने रखा, तो आप वो सारे गुड लुकिंग कैरेक्टर्स रख रहे हो। आप सभ्यता से मिलोगे, आप उनसे क्या पूछोगे? हेलो, हाउ आर यू? बिल्कुल। मुझसे कोई मिलता है, अरे बेचारी देखना क्या हो गया, कैन यू प्लीज स्टॉप डूइंग दैट? That's the first question they ask you. एग्जैक्टली। सबसे ज़्यादा ओवर हेल्प पता कहाँ पे होती है? जो बिल्कुल ही एक्सेसिबल नहीं है जगह, पर जैसे रेलवे स्टेशन। जैसे अभी वसुंधरा ने हमें बोला कि लोनलीनेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, कि आपके सामने भी लोग होंगे तब भी है। तो जैसे एक अभी रिसेंटली फाइंडिंग भी आई थी कि इंडिया में पीपल आर द मोस्ट लोनलीएस्ट इन द वर्ल्ड डिस्पाइट हैविंग वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड। So loneliness is one of the biggest disabilities also. Just to add on to that fact, I'm coming back to that topic. सभ्यता, आपका अभी इंटरेक्शन नहीं हो पाया इसके अंदर, so I just want to know कि as an abled being आपको क्या लगता है कि जैसे when you interact or when someone interacts with someone with disability, कभी कभार वो लोग तो यार इसका तो एटीट्यूड बहुत ख़राब है या इसका तो बात करने में मज़ा नहीं आ रहा or something like that. But they don't actually understand कि why is that person being like that? Maybe वो बचपन से इतना ज़्यादा उसने झेला है कि that person is not willing to get into that, या फिर मतलब what is your perspective on this personally? What do you think? I think as human beings, because we're surrounded by so much comparison, so much everyone showing a good side on social media, that we don't want to deal with negatives, and when we come across negative, it's something that we don't want to accept about society कि good or bad है. Then like you said that frustration तो is a natural human tendency. You can't connect that to disability, or you can't attach कि ये frustrated है क्योंकि ये disabled है. That might have nothing to do with anyone being disabled or not. And I think again repeating that we reduce people to what we can see in them, and then only
attach that thing to their identity. वो जो identity reduction हो जाता है, it's very easy for people to compartmentalize कि ये ऐसा है तो मैं इसको ऐसा ही देखूँगा, इसके आगे या इसके अराउंड कुछ नहीं है. सो यू नो लाइक सुशांत ऑल्सो सेड कि बैठ के बात करना भी किसी को काफ़ी बार ऐसा लगता है दैट यू नो इफ़ यू सिट विद मी यू विल रियलाइज दैट आई एम मोर देन वॉट यू थिंक माई लिमिटेशन इज़. If you actually talk to people you will realize that you know they're not different than you, they're Right. humans. Like Pulkit said, we are also humans. So You know, conversation is very important. Understanding that person is very important. Realizing that why that happened or why that attitude is very like important. you know, understanding that disabled community is no community, it's a society where Exactly. we live in diversity, every kind of diversity. Like now I'm a mother, I also have a before and after, I also have a different body, I also had things that I used to do before but I can't do now. I have to accept that reality and live with that. Like I'm not comparing obviously motherhood to a disability, I'm just saying that change Right, change is there. is a part of life, and it can be changes of different types. You know, you have to live with it and you have to understand that people might be dealing with a lot of things more which you are not even aware of. Right. तो किसी को reduce करना अपने mind में कि you know ये तो negative है क्योंकि इसके साथ ऐसा हुआ, this is it's very easy I feel. For You a know, person कि yeah, I think मतलब, open right. होना सबसे ज़्यादा difficult होता है. To be open in your mind, to be open in your behavior and to understand. I think ये वसुंधरा ने बहुत अच्छा कहा था that you know life comes back. You never know कि you take a wrong step and you fall and you end up breaking your neck. So you know always have this understanding in life that what you do can come back in you in different ways that you don't even imagine. Exactly. So always लीव केस में ना जो एबल्ड लोग हैं वो लोग आपस में कनेक्ट नहीं करते या कम्युनिटी नहीं बनती. वल्नरेबिलिटी इज एक्चुअली क्रिएटिंग दैट कनेक्टिविटी. वंस वी आर वल्नरेबल टू एक्सेप्टिंग एंड टेलिंग पीपल अबाउट, सो वो एक अपने आप एसोसिएट होते हैं. बाकी सब लोग तो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आना चाहते नहीं सामने. Right. दे आर जस्ट हाइडिंग दोज इशूज. हमारे इशूज ओपन है. दैट्स व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग ईच अदर लाइक एनीथिंग कि हाँ ये कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है. यू सी एनी सही अदर एबल्ड कम्युनिटी शायद वो उतनी बड़ी नहीं होगी. वो एसोसिएशन का कोई रीजन नहीं है ना. वी हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हाई टू एसोसिएट विद पीपल Each लाइक other, अस, टू बी अंडरस्टूड फिजिकली, Paul, आपके मेंटली, कुछ इमोशनली. right. वही आई थिंक एम्पथी बहुत बढ़ गई है हमने और सारे मेंटल चेंजेस के बारे में बात कर लिया कि फ्रस्ट्रेशन होता है, एंगर डेवलपमेंट हो जाती है, पेशेंस रखना पड़ता है. बट आई थिंक व्हाट मेक्स यू मतलब व्हाट ट्रांजिशंस यू इनटू अ मोर पॉजिटिव बीइंग इज़ दैट आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हो लोगों की तरफ, चेंजेस की तरफ. तो यू नाउ सी बोथ द साइड्स ऑफ द पिक्चर, ठीक है, ऑफ द कॉइन कि हाँ अगर ये ठीक है, अगर ये एबल्ड बॉडी है तो अगर हमारे सामने नहीं दिखा रहा तो नाउ आई थिंक वो उस वजह से ना एम्पैथी की वजह से आई थिंक वो टेलीपैथी भी होने लगी है कि Right. इसके दिमाग में ना ये चल रहा होगा, ये शायद ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है. You अब- started putting yourselves in their shoes. Yes, exactly. Because I had been there Right. as well. Myself also, before this injury, मैं उस जगह पर थी, ठीक है. और after this injury, अब मैं even though I am at a different spot now, but now I can relate. Right. तो yeah. वो I read it somewhere between stimulus and response is that वो two sides of the coin जैसे है ना कि आपका stimulus and response is that third side also, that edge of the coin, that is the intellect to choose to see the other perspective. वो empathize करना, वो wisdom जो आप में develop होती है, that generally people don't realize it, they don't have it because they haven't faced it. तो वो Right. शायद हम लोगों में थोड़ा सा better off हो जाता है. मतलब सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम एम्पैथी दिखाएं, पर वो खुद एम्पैथी नहीं दिखाएंगे, वो सिंपैथी के दायरे में जी रहे हैं. On exactly that note, being a mother of two, I know life changes completely when you're a mother. So disability, not disability, motherhood changes your life. आपको कुछ पॉइंट था सब बताया. आई थिंक यू वांटेड टू ऐड समथिंग. I forgot. अच्छा. सो आई थिंक आज का हमारा इस टॉपिक को हम लेट्स एंड दिस टॉपिक. बहुत सारे वैल्यूबल इंसाइट्स निकल कर आए. एक्वायर्ड डिसेबिलिटी वर्सेस बाय बर्थ डिसेबिलिटी, क्या क्या चैलेंज होते हैं. लोनलीनेस इज़ द मेजर डिसेबिलिटी. सोसाइटी ने क्या क्या चैलेंजेस करे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं. इवन मतलब एज बॉडी में आप
कितना कंट्रोल करते हो, वॉशरूम जाना है कितना होल्ड करते हो, डाइट, एवरीथिंग यू हैव टू लिमिट सो मच. So lots of varied inputs, motherhood, how that impacts your body and everything. So lots of varied inputs and lot of valuable information and conversations happened from this topic. Hanji. Yeah, I remember what I wanted to say, that this Sushant said very good point कि abled लोगों को why they can't come across and why they don't accept their vulnerabilities, because abled society has a fear of judgment, I feel, जो disabled में नहीं होता, because Right. I feel that is very empowering for them, is because they know that I am like this, whatever that means. I accept myself, even if you don't, that is your problem. Judgment का barrier टूट गया. हाँ, correct. There is no that fear. वो जो सारे, because they have been working on themselves on almost every front, तो they don't have that delusion कि किसी पर्दे के पीछे रहना है या hide करना है अपने आप को. So it's easier for them to build a community than able to actually accept. जैसे We ये are not shying away, no? Not shying away, exactly. So वो जो fear है, I feel that is what loneliness we were talking about, कि अपने ही weakness को accept करना बहुत मुश्किल हो जाता है, because sometimes it's easier to run away from reality, which disability unfortunately doesn't give you that leisure. Yes, correct. एक्सेप्टेंस सब में नहीं आता. वी कम बहुत अक्रॉस मुश्किल है. लॉट ऑफ पीपल जो इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं बाहर नहीं जा पाता, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, मैं बाहर कैसे निकलूं. इतनी झिझक है लोगों में कि वो नहीं जाते बाहर. Right. और एक्सेप्ट करना बहुत इजी नहीं है. I completely agree. हम It कर is रहे हैं, difficult. सामने वाला नहीं कर रहा, उसका माइंडसेट डिफरेंट है. Right. तो उसको बाहर लाना लगता है कि हाँ अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम समझते हैं. Right. अगेन दैट एम्पैथी एस्पेक्ट. Empathy. एंड यू मस्ट बी रिमेंबर लक्ष्य, मैंने आपसे एक की बात करी थी कि मेरे से कोई पूछ रहा था कि उसको व्हीलचेयर चाहिए. उसका क्या पॉइंट था, क्योंकि उसमें अंदर वो एम्पैथी थी उस लड़के में कि उसके एक नोन में कोई है, उसको व्हीलचेयर चाहिए. भैया वो बाहर नहीं आ पाती है. मैं क्यों बाहर नहीं आ पाती? मैं शायद फैमिली का सपोर्ट इतना नहीं है या फैमिली का वेल ऑफ नहीं है, तो वो बाहर नहीं आ पाती है. उसको एक व्हीलचेयर चाहिए ताकि वो बाहर आए. सी दे आर पीपल ऑल्सो हु जस्ट फील सो एम्पथाइज ऑल्सो कि यार वो बाहर नहीं आ पाती है. वो मेरे वीडियो देखकर उसको फील करता है भैया वो भी तो बाहर आ सकती है ना. मैं उसके लिए सोच रहा हूँ कि वो बाहर आए. दे आर पीपल ऑल्सो हु जस्ट मेल्ट, मतलब ऐसे मेल्ट हो गया ना मेरा दिल उस वक्त सुन के कि यार ऐसे भी लोग हैं जो आपको समझ रहे हैं और आपको इतना पसंद कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं वो एक, मतलब मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अगर बीइंग अ डिसेबल्ड एंड इफ आई रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज डिसेबल्ड पीपल, सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो 1% या 2% अगर किसी पे इफेक्ट भी डाल रहा है ना मेरी बातों का या मेरे एक्शंस का, वो मेरी जीत है. Right. एंड आई जस्ट फेल्ट, मतलब जब उसने वो चीज़ बोली ना, तो मैं कहा यार अगर ये चीज़ इसमें है तो ये औरों में क्यों नहीं आ सकती. वो क्या मिसिंग है, वो क्या तोड़, क्या कड़ी है जो नहीं जुड़ पा रही है. क्या रीजन हो सकता क्या है. मिसिंग लिंक है उसमें? या सबकी प्लेट भरी हुई है, सबके पास दोस्त बहुत हैं, या सबके पास टाइम नहीं है, या उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है. मुझे ऐसा लगता है. इमोशनली इवॉल्व नहीं है. इमोशनल इन्वॉल्व नहीं है. ये या कह फेस नहीं करा कभी, तो उनको नॉलेज हाँ, ही नहीं उनको है कभी कि या face नहीं आइडिया ही किया. नहीं है, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं. सोचा ही नहीं. अच्छा फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सॉरी मैं आपका टाइम दे रहा हूँ. एक बहुत अमेजिंग है कि हम शादियों पे जाते हैं, सब जाते हैं. कितने लोग सोचते हैं कि वहाँ पे रैम्प्स हैं या वहाँ पे एलिवेटर्स हैं. कोई नहीं सोचता. ये वही सोचेगा जो आपके साथ एम्पैथी रखेगा. Right. मेरे साथ तो कितनी बार हुआ है कि मैंने कितनी शादियाँ ऐसी ही छोड़ी हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा. अगर मुझे कोई XYZ पर्सन किसी जगह पे बुलाता भी है ना, तो पहले वो मेरे बारे में सोचेगा कि यार ये कैसे आएगा, यार इसको हम कैसे ऊपर चढ़ाएंगे, या किसको कैसे हम एक प्रेमिसेस के अंदर एंटर करवाएंगे. वो पहले ये सोचता है. दे आर पीपल ऑल्सो कितनों ने यार ओहो हम तो तेरे बारे में भूल ही गए. तो शगन तो यार नहीं दिया था भूल, उनको. फिर मैं भी भूल गया. सिंपल, फिर मैं भी भूल गया. हाँ, वो शगन नहीं देना था. शगन क्या, फिर मैं ही भूल गया ना. मैं जाने भूल गया. राइट. दे आर पीपल ऑल्सो. आपका कुछ पॉइंट था सबिता? Yeah, I think the word, like
पहले पीपल विद डिसेबिलिटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी इसलिए आया क्योंकि काफ़ी सारे टर्म्स एबल्ड कम्युनिटी ने सोचे, लाइक स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड. आई थिंक सोसाइटी एज अ होल हैज़ अ प्रॉब्लम विद डिफरेंस. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फेल होता है बच्चा, वो भी विल बी पुट इन अ कॉर्नर इन फेलियर का टर्म लग गया हाँ, उसके, मतलब कुछ that, भी लग गया कि बैकलॉग हो गया. Exactly. जब भी आप किसी के सोसाइटी के नॉर्मल के जो वट एवर हाउ दैट्स डिफाइंड नॉर्मल या नॉर्म में नहीं आते हो, यू आर डिफरेंट, एंड वो ही सोसाइटी के लिए एक्सेप्ट करना. लाइक अगर आपके 2 बच्चे हुए, एक एक्सेल कर रहा है एक नहीं कर रहा, वो ही पेरेंट्स के लिए सोसाइटी के लिए एक्सेप्ट करना इतना डिफरेंट हो जाता है दैट दे हैव टू पुश देमसेल्व्स टू अंडरस्टैंड दैट रियलिटी इज़ नॉट वन, रियलिटी इज़ मल्टीपल वर्जन्स फॉर मल्टीपल पीपल. Exactly. सो डिफरेंटली एबल्ड किसी को बोलना आई थिंक इज़ ऑल्सो लाइक अ सोलेज टू योर सेल्फ कि वो डिफरेंट है, इस तरह से डिफरेंट है, इसलिए able इसीलिए है. आप उसको वो डिफाइन कर रहे हो. सो आई थिंक society as a whole has to understand that just because you live in your own bubble does not mean that is your reality. सो इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंड दिस नाउ वी मूविंग ऑफ स्क्रिप्ट. मेरे पास ये क्वेश्चन कहीं लिखा नहीं हुआ. सो व्हाट अबाउट दिस टर्म डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, पर्सन विद डिसेबिलिटी? बहुत सारे टर्म्स हैं. दिव्यांग, दिव्यांग, अपाहिज, अपाहिज. अपाहिज, लूला, लंगड़ा, and all. So I think everyone has many terms जो सबने सुना है, एक्सपीरियंस करे हैं. बट फर्स्ट टर्म ह्यूमन, वो तो कहीं आते ही नहीं. सो I'll start this question with पुलकित, क्योंकि अभी तक हमने आपसे कुछ स्टार्ट नहीं करा है. सो विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद यू फर्स्ट. पुलकित, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, या ऐसा क्यों है? जैसे सभ्यता ने ही एड ऑन शुरू करा था इस टॉपिक को कि डिफरेंट है तो नॉर्म्स में नहीं आता सोसाइटी को, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ डिफरेंट टर्म दैट इज एसोसिएटेड. आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस, कि ऐसे टर्म्स क्यों हैं, या क्या टर्म होना चाहिए? यार आई थिंक बहुत लोगों ने बहुत टर्म्स बनाई हैं, पर शायद वो पहले ह्यूमंस, वही वाली बात है आप जो कह रहे हो, वो पहले इंसान देखना भूल गए हैं. उनको बहुत ईजी लगता है कि इसको कैटेगराइज कर देते हैं. मतलब या ये शायद एक ह्यूमन थॉट है कि कैटेगराइज करना इट्स मोर इजी देन आस्किंग सम वियर्ड क्वेश्चन. उसको कैटेगराइज ही कर देते हैं. या हम किसी फ़ोन पे बात करते हैं, अरे यार वो है ना, मेरा जो फ्रेंड है ना वो स्पेशली एबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है. दिव्यांग खैर वो तो अलग ही वर्ड है, वो तो नेक्स्ट लेवल है. वो दिव्यांग है, या वो एक जब किसी को कुछ नहीं पता होता, या वो तो हैंडीकैप है, है ना. तो लोगों में ये वर्ड जो है ना, ये इसलिए पॉपुलराइज इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि इनको बुलाना कैसे है, इनको इनसे बात कैसे करनी है. बात तो करो पहले. They don't know how to talk to people like us, दिव्यांग्स. ठीक है, तो लोगों में कहीं ना कहीं वो नॉलेज नहीं है इस रिगार्डिंग कि इनको कैसे इनसे बात कैसे करनी है, या इनको बुलाना कैसे है, या कहीं ये बुरा तो नहीं लग जाएगा कि मैं इसको कोई डेरिगेटरी वर्ड यूज़ कर लिया. कहीं ना कहीं इस वजह से भी हो सकता है. राइट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि हम लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस की कमी भी है सोसाइटी में. अगर हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे फैमिली वाले, दे नो कि यार इसको हमें अपने जैसा ही फील कराना है, वो बाहर वाले आपको वो फील नहीं करा पाते. कहीं ना कहीं वो आपको किसी न किसी वे से आपको ऐसा बोल जाते हैं कि आपको हर्ट हो सकता है. अरे हर्ट तो नहीं हो जाएगा इसको कहीं मैं डिसेबल्ड बोल दूँ, इसको कहीं मैं दिव्यांग बोल दूँ, हर्ट तो नहीं. मैं अपना टर्म दे देता हूँ, स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड. आई डोंट नो कि वो क्यों ऐसा करते हैं. और मुझे कभी बुरा भी लगता है कि यार आप मेरे को, व्हाई डोंट यू कॉल मी बाय माय नेम, एग्जैक्टली. आई हैव अ नेम, कॉल मी पुलकित. मुझे पहले पुलकित तो बुलाओ. सो स्टार्टिंग विद द नेम, पर्ल, आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर थॉट्स कि जैसे आफ्टर योर डिसेबिलिटी व्हेन पीपल स्टार्टेड, did people change in their referring you? Did they stop calling you by Pearl first? Not known, matlab unknown people, when you meet a new person for the first time. No, for me it didn't change. And I think, see, being disabled or being called disabled, differently abled, specially abled and all the other names, अगर आप खुद उसको एक डेरोगेटरी फॉर्म में लोगे ना,
तो आपको बुरा लगेगा। मेरे लिए वो मेरी आइडेंटिटी है। अगर क्रिएट हुआ है एबल्ड बॉडी, डिफरेंटली एबल्ड बॉडी, तो ठीक है ना, मैं हूँ डिसेबल्ड। मेरे को एंड वन थिंग आई टेल यू, मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं या जो मैं इतना कॉन्फिडेंस आया है, दैट इज़ आफ्टर गेटिंग डिसेबल्ड, आफ्टर बीइंग डिसेबल्ड। पहले नहीं थी मैं इतनी यू नो एम्पावरिंग या फिर इंस्पायरिंग, right. मोटिवेटिंग या करेक्ट आउटस्पोकन, अब हुई हूँ। तो फॉर मी इट्स ओके, ठीक है, वी आर ह्यूमंस, एवरीबडी नोज कि हम वी आर ह्यूमन बींग्स। अब वो अलग बात है कि सोसाइटी थोड़ा सा तो डिफरेंटली ट्रीट करती है, बट देन इट इज़ ऑल्सो ऑन यू अलॉट कि आपको क्यों बुरा लग रहा है। आपकी बेइज्जती थोड़ी करी है, ठीक है, वो है तो है। आपको इट्स अगेन मतलब अगेन इट्स अप टू योर एक्सेप्टेंस, हाउ यू एक्सेप्ट इट, राइट कि आपको नेगेटिव तरीके से अपनी इस चीज़ को परसीव करना है या आपको एक पॉजिटिव नोट के साथ इस लाइफ को अच्छे से लीड करना है। राइट तो सबिता, मेरे लिए आपसे ही क्वेश्चन था नेक्स्ट इसी रिगार्डिंग कि बीइंग अ नॉन डिसेबल्ड पर्सन, आपको कभी ऐसा रियलाइज होता है कि क्या टर्म बोलना चाहिए, क्या रिस्पेक्टफुल है, क्या नहीं है, या आपके क्या थॉट्स है इस बारे में कि विच टर्म टू यूज़? I think, see, honestly, empathy aside, there's also a lot of confusion and, like, you know, a lot of boundary that we as able people, despite being an advocate or ally or just like human, I would say just being a human with another human, there's no manual, right? You know, you're not taught, you don't know how to behave. इसीलिए थोड़ी सी awkwardness आ जाती है. Plus, you know, sometimes it's easier to not address the elephant in the room and just use different terms so that आपको भी वो you know societally आपको भी awkward ना लगे और दूसरे को भी ना लगे. But also having said that, I feel it's easier. Mainstream society ने LGBT community and even like identities and pronouns, like, you know, there is a new conversation on pronouns, he, she, it and others, that you know कि आपकी आइडेंटिटी क्या है. सो वैसे ही डिसेबिलिटी को हमने एक रिडक्टिव आइडेंटिटी कर दिया कि इसकी आइडेंटिटी रिड्यूस हो गई है, इसको उसी डिसेबिलिटी से देखना है. सो एक तो आप उसकी वो पूरी आइडेंटिटी को उसके डिसेबिलिटी कर देते हो एंड देन उसमें भी आप ये सिखाते नहीं हो. या आई लाइक दिस व्हेन पुलकित सेड दैट यू नो जस्ट टॉक टू देम, आस्क देम एंड जस्ट talk, you know, call their name. They will let you know themselves how they want to be regarded or treated or spoken to. So, you know, instead of having assumptions, I feel as abled community, it's also easy to have assumptions or misconceptions and then not even take that step out of hesitation कि इसको बुरा लग जाएगा या ये rude हो जाएगा या you know if I take a misstep, तो will it be seen as an offensive behavior or will I be misunderstood? एंड सबसे बड़ी बात, वो आपसे हाथ मिलाने से डरती है. They don't know? I think हाथ मिलाने से भी डरते होंगे आपसे कभी कभार हेजिटेशन में. उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे करें. कैसे? मतलब अब बिकॉज माई हैंड वो अपने हाँ, आप ही same ऐसे है. वो ग्रिपिंग हैंड है, फिर रहता है मेरा. अब मैं हैंड शेक करने के लिए भी हाथ वो आगे करती हूँ, तो दे जस्ट गिव मी अ फिस्ट बम्प, ये सोच के अच्छा शी इज गिविंग अ फिस्ट बम्प. That is positive also sometimes. Right. नहीं, मतलब I think again, that again is positive also. Right. It matters on understanding. Not everyone knows. हाँ. But again, मतलब coming back to the thing that Sabita addressed कि awareness नहीं, पता ही नहीं है लोगों को, confusion बहुत है और कि लक्ष्य क्या मेरे को respectful है लगता क्या उसकी नहीं है. जो हाँ जी, लेबलिंग करनी है ना, एक कूल सा नेम आ रहा है, अगर मेरे को राइट मिले तो मैं तो रख दूंगा वो. क्या? सुपर बींग्स. super beings. हाँ. I think that is a better name. हाँ. ये तो इसको हमें popularize करना चाहिए. पॉपुलराइज करना चाहिए इसको, जरा अच्छे से एडिटिंग में ना वो डाल देना, सुपर बींग्स. Done. सुन लो ना guys, okay. द रियल VIPs. हाँ जी. I think one thing that society has been lacking, जिसलिए awareness नहीं है, ignorance है, because mainstream cinema culture में नहीं है. Like अगर किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को रोल भी दिया जाता है, दिखाया जाता है, तो इन अ पिटिएबल स्टेट, सिंपथी वाला एंगल या कोई साइड कैरेक्टर दिखाया जाता है. कभी भी मेन कैरेक्टर एनर्जी नहीं दी जाती उनको. Right. इसीलिए भी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस सिनेमा से, पॉपुलर सिनेमा से या यू नो द TV shows या the media. या मीडिया, उससे ही होती है. तो आई फील दैट इज़ ऑल्सो वेयर यू नो पीपल हैव बिन लैकिंग. फिल्म मेकर्स, सोसाइटी एज जनरल हैज़ बिन लैकिंग. Right.
पर्ल, आपके कुछ थॉट्स इस बारे में? एंड ऑल्सो आई थिंक अगर उनको एज साइड कैरेक्टर्स भी दिखा रहे हैं या मेन कैरेक्टर भी चलो दिखा दिया, तो वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर दिखाते हैं कि अच्छा ही इज़ अनएबल टू गो देयर, या वो ये एक चीज़ है जो नहीं कर पा रहे। बट देर आर सो मैनी चेंजेस जो हमारी एज डिसेबल्ड बॉडीज इंटरनली हमारे साथ होती है। मतलब आपकी ऑर्गन्स पे क्या चीज़ आती है एंड नर्व्स पे क्या, नर्व्स का जो वो डैमेज हुई है उसकी आपकी बॉडी में इंटरनली क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। राइट, दे चाहे डोंट शो वो- द हिडन एस्पेक्ट्स। यस, वो दिखाते ही नहीं है। वो अच्छा बस अच्छा, एंड देन जो वो एक्टर्स भी लेते हैं वो भी वो ना उस तरीके के एक्टर्स लेते हैं जो फिजिकल अपीयरेंस में एकदम परफेक्टली वो दिखे कि चलो ठीक है डिसेबिलिटी है बट हाँ गुड लुकिंग होना चाहिए, उसके बाद भी उसके बाल एकदम ऐसे टॉप नॉच बनने चाहिए कि वो फैशन एस्पेक्ट रहना चाहिए, Right. अगेन इज़ गुड फॉर द कैमरा बट वो रियलिस्टिक फिर भी नहीं है। राइट, तो दे आर नॉट गिविंग अ रियलिस्टिक यस रिप्रेजेंटेशन। करेक्ट। हाँ जी, I बोल have के। a complete opposite experience. मुझे जो फर्स्ट याद है ना मूवी का, पता नहीं किसी को याद है या नहीं, नाम अब्दुल है मेरा, सब पे नजर रखता हूँ, कैरेक्टर था हाँ, वो है ना, ठीक है, प्लैंक पे वो जा रहा है, घूम रहा है और वो जासूसी कर रहा है, कोई देख के बता देगा बंदा डिसेबल्ड है। अच्छा, तो मुझे नहीं याद कि मैंने कोई अच्छा दिखने वाला डिसेबल्ड देखा है मूवी में। अब जैसे फॉर एग्जांपल मी बिफोर यू है, उसमें जो बंदा प्ले करता है, या फिर गुजारिश में ऋतिक रोशन ऋतिक को आपने रोशन, रखा, exactly. तो आप वो सारे गुड लुकिंग कैरेक्टर्स रख रहे हो, राइट। अब वो भी आई थी चंदू चैंपियन आई थी, उसमें आपने कार्तिक आर्यन को रखा, ठीक है। I think easy on the Exactly. eyes. इजी होता है। हाँ एग्जैक्टली, वो अपीलिंग होना चाहिए कि हाँ लोग प्लस देखें। जैसे हमारे किसी एक पॉडकास्ट में गीत ने भी बोला था पहले कि एक्सेसिबिलिटी भी मैटर कर जाती है। सेट्स पर एक्सेसिबिलिटी वो नहीं करना चाहते इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, उनका भी बजट होता है, आई थिंक उनको भी वो देखना है, प्लस उनको मेन स्ट्रीम एक्टर दिखाना होता है बिकॉज उनको भी अपनी मूवी का बजटिंग करनी है, सब कुछ करना है। बट द मेन पॉइंट कम्स अगेन, जैसे काफ़ी लोगों ने पॉइंट्स भी उठा रखे हैं कि आप अगर कोई साइड रोल में अगर डिसेबिलिटी है भी, आप कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर भी रहे हो स्टोरी के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर, सो दैट कैन बी अ रियल पर्सन। ठीक है, आप मेन कैरेक्टर, इफ दैट पर्सन इज प्लेइंग डिसेबल्ड रोल, तो उसको आप एक ए लिस्ट एक्टर ले सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड नो वन इज डिबेटिंग दैट। एवरीवन लव्स कि यार ऋतिक रोशन ने गुजारिश में प्ले करा ना, अच्छा रोल प्ले करा, या कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन में प्ले करा, अच्छा रोल एक्टिंग कर दी उसने, एंड बिकॉज उनको मूवी में चलाने से दे नीड एन ए लिस्टेड एक्टर। बट क्या हम बाकी जगह पर इनकॉर्पोरेशन दिखा सकते हैं, एक्यूरेट दिखा सकते हैं? दैट आपको क्या कहना है वसुंधरा? I remember side character Asrani on a wheelchair, electric wheelchair, और I forgot the name of that character. तो सरदार जी बोलते हैं उसको कि मुझे चाट वाले काउंटर तक छोड़ देना। That was hilarious and actually it was like कि incorporate कर रहे हैं वो aspect रहे हैं, भी। yes. ये नहीं कि बस बेचारा दिखा रहे हैं। Right. तो वो aspect They're भी showing an include aspect, होना, हाँ, right. तो that was really fun. एंड मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सोशल मीडिया पे भी अब जाकर थोड़ा सा हम जैसे लोग जब देख रहे हैं उन लोगों को, तो कहीं ना कहीं उनको समझ आ रहा है कि अरे ये भी शायद एक्ट कर सकते हैं, ये भी शायद डांस कर सकते हैं, हाँ इनमें भी टैलेंट है। अदरवाइज तो पहले तो टैलेंट का तो कोई नामो निशान नहीं सोचते पता ही नहीं था ना। they think only the good actors can play kind of disabled role. For example, we have Amitabh Bachchan in Wazir, Kalki Koechla in Margaret Abbott Straw. कि ये गुड लुकिंग हैं, ये अच्छे हैं, ये ऑडियंस ले आएंगे, हमें एक डिसेबल्ड कैरेक्टर लेके करना क्या है, राइट, उनको क्यों देना है? वो तो यार ऑडियंस भी नहीं खींच पाएंगे ना, उनकी कोई स्टार पावर है। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से दैट देयर वाज अ मूवी, अब मुझे उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, वो मूवी अभी भी एक OTT प्लेटफॉर्म पे, दैट इज विद्या बालन स्टारर मूवी है, उसमें एक बच्चा है जिसको रोल दिया गया है एज ठीक है वो साइड है पर उसका बेटा बनाया गया, बट वहाँ पे वो उसकी सेरेब्रल पैल्सी उसमें शो करी गई है, राइट। डिसेबिलिटी। तो ऐसे तो जैसे आप अभी सितारे ज़मीन पर बात कर लो आमिर खान, उसमें उन लोगों ने एक्चुअल डिसेबिलिटीज के एक्टर्स Yeah. को ही कास्ट करा, Yeah. एटलीस्ट उन लोगों ने पॉजिटिव वे में दिखाया। Yes, correct. इवन इफ द मूवी वाज अबाउट दैट, हाँ. सो उनको थोड़ा सा वो भी करना था प्रमोशन मटेरियल के लिए, बट दे डिड दैट एंड दे शोड देम इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट। एंड Yeah. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मूवी, Yeah. कितने अच्छे से वो आई है, अच्छे से दिखाया है। तो उन्होंने कहीं पे भी एक बार भी उनका नेगेटिव कैरेक्टर नहीं दिखाया, ना। उनको सैड नहीं दिखाया, इतना प्लेफुल दिखाया, Empowering, इतना right. इंकरेजिंग दिखाया है, तो यही चीज़ तो एम्पावर करेगी ना। Exactly. वही मूवी अब उससे अब जैसे सोशल मीडिया पे देयर इज दिस बॉय विद डाउन सिंड्रोम, रक्षित, रक्षित, अलवेरा रक्षित। यस,
तो वो अपनी डांसिंग वीडियोस दिखाता है। he's beautiful. तो अगेन आप प्लेटफॉर्म रखोगे ना तो टैलेंट निकल कर आएगा, बट देन यू हैव टू गिव रियल अपॉर्चुनिटी टू रियल पीपल। Right. आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि हाँ आप एबल बॉडी हो फिर आप एक डिसेबल कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, नहीं, आप टैलेंट तो दो, आप रियल अपॉर्चुनिटी तो दो। अब आई डोंट नो होता है नहीं होता है, बट कितने सारे अभी जैसे पुलकित ने बोला कि हिम बीइंग ऑन व्हील चेयर ही पुट सो मैनी, वो एक्टिंग करते हुए रील्स डालते हैं, बट क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ रियल थिएटर में या रियल सिनेमा में है या नहीं है, इन लोगों के लिए कितनी स्ट्रगल है कितनी नहीं हमें नहीं पता, बट आई एम श्योर स्ट्रगल है, तभी अभी तक भी कोई ऐसी मूवी नहीं बनी जिसमें आपने एक अच्छे खासे रियल पर्सन को वो एक रियल प्रॉपर मेन रोल दिया करता हो। हो। Yeah. सभ्यता आपके कुछ पॉइंट्स थे? I think, coming back to the question of, how it's difficult for someone who is able to approach someone who's disabled. I think ये भी ना एक humans में एक tendency होती है, and especially जब आपको लगता है आप अपने आप को एक superior position में रखते हो, savior complex. That ये एक चीज़ आई कीप कमिंग बैक टू दिस, दैट सुशांत सेड दैट कोई आपके पास बैठे बात करे, यही बहुत बार ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा चीज़ कर रहा है या आपको उससे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मांगना पड़ रहा है। तो यही आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स जेन्युइनिटी मिसिंग होती है। समटाइम्स यू गो आउट ऑफ वे टू सेटिस्फाई योर ओन ईगो। आई थिंक वो भी इसीलिए थोड़ा सा एक डिवाइड आ जाता है, जो दोनों साइड एक दूसरे को अप्रोच नहीं करते, बिकॉज वो लैक ऑफ genuine humanity or lack of genuine, I would not even say humanity or empathy, just compassion for another person. Like, understand that they are more, they might have thoughts, you can learn so much from them, they have lived so much, they have experienced so much, you can learn from them. So, put yourself in that position where it's just one person interacting with another person, rather than hesitating and I think एक चीज़ होती है that we don't actually listen to someone. If you just talk to them, ask them how they want to be helped. A lot of times हम दूसरे से उसकी एजेंसी ले लेते हैं। I think I was having a conversation with Pulkit where he said that मैं rudeness से बहुत बार मना नहीं करता हूँ, but मैं ये खुद कर सकता हूँ। Yeah, absolutely. Like let me first do it. If I want help, I can ask for it, and if you're offering help, then also offer help with the understanding कि दूसरा मना करेगा तो आप offense क्यों ले रहे हो? Correct. सो हाँ जी, थैंक यू फॉर योर इनपुट सभ्यता। आई थिंक सारे वैल्यू पॉइंट करते इसमें हैं। ऐड करना चाहते थे। हाँ जी, मैं। प्लीज़ बताइए। अब वो हेल्प देने में भी एक क्या होता है, जैसे आई हैव एक्सपीरियंस दिस कपल ऑफ टाइम्स, आप डोर फुली ओपन कर रहे हो या पार्शली, सर खोल दिया आ जाओ, आपने खोल दिया एंड आई लिटरली बम्प इनटू इट, क्योंकि वो डोर हाफ वे खोला आपने। राइट। अब वो अंडरस्टैंडिंग सामने वाला हेल्प कर रहा है, पर वो एक्चुअली आपको हेल्प हो नहीं रहा, वो आपके लिए एक हैसल बन गया। राइट। सो कमिंग बैक टू द मूवी टॉपिक, एक बारी के लिए हमारा उस पर डिस्कशन चल रहा था। पुलकित, आपको कुछ कहना था उस पॉइंट? यार जैसे आपने भी इसके बारे में बताया कि मूवी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे कैरेक्टर क्यों नहीं हो पाते। वन माय फ्रेंड दिव्या शर्मा, शी वेंट टू इंटरव्यू करण जौहर इन द स्टेज। बहुत बड़ा लाइक बहुत लोग आए हुए थे और 4-5 क्वेश्चन दिव्या प्रिपेयर कर रही थी। तो शी एक्चुअली आस्क्ड हिम कि सर हमारे जैसे विजुअली इम्पेयर्ड या हमारे जैसे डिसेबल्ड मूवीज़ में क्यों नहीं आ पा रहे। एंड थोड़ा उनका मुझे आंसर बहुत वियर्ड लगा। आई एम सो सॉरी, मैं चाहता तो हूँ बट एक्चुअली वो इंक्लूजन जो वेस्ट में आ गया है वो अभी इंक्लूजन हमारी मूवीज़ में नहीं आया है। आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई थिंक ही शुडंट बी सॉरी। ही इज़ अ प्रोड्यूसर, ही इज़ dynamic artist also, as he knows what to show to society. I think he can produce such kind of movie also. He can learn from Amir Khan कि वो एक neurodiverse के ऊपर इतनी amazing movie बना रहे हैं, तो he can also create such kind of platform for the person with disability. कब तक वो एक वही सेम मूवी उसी में बनाते रहेंगे? Why can't he make movies on such kind of neurodiverse for person with disability? Any kind of इसमें जिसमें शायद उनको कहीं ना कहीं एक नया प्लेटफॉर्म बहुत लोगों को मिल जाएगा। राइट। बट आई थिंक एक विलिंगनेस भी होती है, शायद वो विलिंग नहीं होंगे कि मैं इस पे क्यों बनाऊं। ऑलरेडी देयर आर पीपल हु आर It's बट also आई a वांट matter of return on investment कि ultimately that's a business that they're That's a running. business. दैट्स द बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। सभ्यता, हाँ जी, आपको कुछ पॉइंट था इसके ऊपर? I think
continuing with what Sushant said, कि door half open. Yes. Psychologically आप उनको समझो कि they're only opening half the door, which is half-hearted. I mean they're not even understanding कि आपकी need क्या है, तो वो psychologically दिखाता है, वो कहते हैं ना door half open. Right. And disability को बहुत बार जब भी दिखाया गया है, comic relief में दिखाया गया है. That it's used to lighten the mood. It's not taken seriously. So that aspect of not being taken seriously also creates a gap in the society, a barrier which is more mental and societal, I feel. सो हमने लेट्स रैप अप दिस क्वेश्चन. हमने 2 क्वेश्चंस इकट्ठे मर्ज कर आज हमने एड्रेस करा. पहले हमने शुरू करा था कि डिसेबिलिटी टर्म से रिलेटेड, एंड अचानक से हमारी कन्वर्सेशन डाइवर्ट हो गई टू फिल्म्स एंड मूवीज़. सुशांत ने अभी एक बात बोली थी, उसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए सॉरी आई कट यू ऑफ. आई वांटेड टू एड्रेस इट एज अ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूँ उसके अंदर. मैं एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन के अंदर में कनेक्शन मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. ये कैसा होस्ट है? हमारा होस्ट कंफ्यूज हो जाता है. होस्ट ने गेस्ट को ऐसे बना कर दिया. होस्ट कंफ्यूज हो जाता है हमारा. अब गेस्ट होस्ट को रोस्ट कर रहा है देखो. बट कमिंग टू दैट क्वेश्चन, एक्सेप्टेंस की जब बात होती है तो लोग बात करते हैं कि एक्सेसिबिलिटी की टर्म्स में रैम्प्स लगा दो, ये कर दो, बट हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात नहीं करते. जो एबल लोग हैं उनके बिहेवियर कैसा है, या उन लोगों का बिहेवियर कितना एक्सेप्टिंग है, कितना नहीं है, उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते. जैसे या वो अंडरस्टैंड नहीं करते कि क्या एक्चुअल इश्यूज़ है. जैसे हमने अभी भी कुछ ग्लिम्सेस में बाकी क्वेश्चंस में इन टॉपिक्स को उठाया है. कमिंग टू योर, एंड आई पोज दिस क्वेश्चन टू यू बिकॉज यू हैव सम गुड पॉइंट्स टू मेंशन. आपको ऐसा कहाँ फील हुआ कि लोगों का बिहेवियर was less accepting or they need more understanding कि वो ऐसा करेंगे तो better होएगा for the disabled or people with disabilities? जैसे अभी आप अपना डोर वाला सीन बता रहे अच्छा मेरे से पूछ रहे हो? हो. हाँ जी. Yes. That was a comeback, I think. Exactly on that point, I noticed that. Okay. So when he was talking, you asked कि आपका बहुत अच्छा point था. You didn't see his disability is vision. You said आपका बहुत अच्छा point था, and आप can be any one of us at that Yes. point. Right, that's right. I did not understand. आप Sushant शांत का आपका बहुत पॉइंट बहुत Yes. अच्छा था. Right, a new learning for me. Thank you for pointing that out. I will definitely take care of Now that. you have to repeat the question because मेरे को लगा किसी और पे दोबारा, जाएगा. दोबारा. Sorry, my bad. So सुशांत, मेरा क्वेश्चन आपसे, वैसे आई थिंक मैंने ये लाइन बोली थी, एक बार प्लेबैक चेक करेंगे. चेक करना. बट अगेन सुशांत, मेरा क्वेश्चन आपसे कि जब लोग एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, दे टॉक अबाउट एक्सेसिबिलिटी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रैम्प्स, बट बिहेवियर के बारे में बात नहीं करते. ऐसा क्या बिहेवियर है जो लोगों में जब इम्प्रूवमेंट आएगा तो आपको लगता है कि बेटर एक्सेप्टेंस हो पाएगी फॉर एवरीवन? So stop taking us as a luggage with a roller wheel. वो कई बार ऐसा होता है, आपने डोर खोल दिया हाफ वे, उसमें टकरा गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, आप चल रहे हो बिकॉज यू आर जस्ट कैरिंग मी, होल्डिंग माई हैंड विदाउट रियलाइजिंग कि ये बताना है, एंड मैं ट्रिप कर रहा हूँ उस पर, या टूवर्ड्स माई देयर साइड दे आर क्लियर, टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड कोई वॉल या डोर या किसी में बम तो नहीं कर जाऊँगा. तो मैनी टाइम्स आई फील दिस थिंग कि हेल्प तो वो कर रहे हैं और उनको लग रहा है हम तो हेल्प कर रहे हैं, बट दे आर नॉट रियलाइजिंग दोज माइक्रो लेवल डिटेल्स जो चाहिए इस चीज़ में. कोई एलिवेशन आ गया, कोई स्टेप्स भी बता रहा है तो ये बताना भूल गया कि स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है. वो चीज़ों की ट्रेनिंग, अंडरस्टैंडिंग शायद बेसिक स्कूल लेवल पर अगर इतने बड़े पॉपुलेशन में होनी शुरू होगी तभी वो चीज़ की हेल्प भी ट्रूली एक्चुअली इम्पैक्ट करेगी. वो आपको भी हेजिटेशन नहीं होगी हेल्प मांगने में, और आपको जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो. अदरवाइज़ तो देयर आर प्लेंटी ऑफ इंसिडेंट्स जहाँ पे ऐसा लगता है यार ये तो हेल्प मांग के गुनाह कर लिया, इसको तो समझ नहीं, वो गुस्सा भी आता है और सामने वाला आपको ये समझ रहा है यार ये गुस्सा क्यों कर रहा है भाई, Right. मैं तो उसकी हेल्प कर रहा हूँ, राइट. और आपको लगता है अब इससे मैं हेल्प मांगूँ, इसमें वो Right. मैच्योरिटी नहीं है, इसमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है. वो अंडरस्टैंडिंग तभी क्रिएट हो सकती है जब या तो उसको एजुकेट किया जाए या वो अगर उसके ऊपर बीती है तभी वो चीज़ समझ सकता है. तो दिस थिंग इज हैपनिंग लाइक इवन आपको डोर भी अगर ड्राइवर खोल के दे रहा है तो उसको नहीं पता चलेगा कि इसको कितना खोल के देना है. सर बैठ जाओ, जैसे अब मैंने सर अभी आगे कर उसमें दिया, टकरा रहे आपको हैं, बोल दिया तो सुशांत बाद में को. फिर सर गुस्सा करेंगे ड्राइवर पे, तो ड्राइवर बेचारा कहीं गाड़ी ना लेके कहीं राइट. वो कर दे. तो दीज आर सो मेनी, देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो उसको कैसे एड्रेस करना है, आई थिंक लॉट ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड इन
एट अ लार्जर स्केल, तभी शायद ये चीज़ें वसुंधरा, मेरे से आप का ही क्वेश्चन था इसी रिगार्डिंग मैं आपको प्लीज क्वेश्चन बताइए प्लीज। इसी ओ माय गॉड, aspect में हाँ मैं जी आपको क्वेश्चन हाँ करती जी हाँ हूँ। जी, आप सभ्यता से मिलोगे, आप उनसे क्या पूछोगे? हेलो, हाउ आर यू? बिल्कुल। मुझसे कोई मिलता है, अरे बेचारी देखना क्या हो गया, कैन यू प्लीज स्टॉप डूइंग दैट? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क यू। एग्जैक्टली। और ऐसे देखेंगे, बेचारी देखना, देखने में तो ऐसी है, गोरी चिट्टी है, देख क्या हो गया इसके साथ, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। मुझसे भी पूछ लो मैं कैसी हूँ। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी ह्यूमन नेचर नहीं आ रही ना वो। एग्जैक्टली, मैं नॉर्मल बात कर सकती हूँ, मुझसे पूछ के तो देखो, बात तो करो। मेरा फर्स्ट एस्पेक्ट ये नहीं है, मेरा फर्स्ट एस्पेक्ट ये है, राइट, टॉक टू मी लाइक अ नॉर्मल पर्सन। ट्रम्प के बारे में बात करो, मोदी के बारे में बात करो, बहुत चीजें हैं। किसी के बारे में बात कर लो, शायद हो सकता है मुझे एक दो चीजें आपसे ज्यादा पता हो, एग्जैक्टली। तो करके तो देखो। ये नहीं पूछते पढ़ाई कर ली आपने, कितना पढ़े हो? वो नहीं, अब मैं उस स्टेज सो मेरा इसी में रिलेटेड क्वेश्चन था वसुंधरा आपसे, एक फॉलोअप क्वेश्चन कि हेल्प करना, लोग कभी कभार जैसे बोलते हैं, एबल्ड लोग बोलते हैं कि हम हेल्प तो करते हैं मगर लोग तो गुस्सा हो जाते हैं कि हम हेल्प क्यों कर रहे हैं। जैसे सुशांत ने कोई हेल्प करना नहीं आता इसलिए इरिटेशन होती है लोगों को। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल से प्लीज बताती हूँ। प्लीज। मेरी फैमिली वेरी हेल्पफुल। मेरे चाचा जी, सर्दियाँ थी, धूप थी, मैं जिस एंगल पे बैठी थी मेरे लिए वो परफेक्ट था। उन्हें लगा मैं ना इसे हटा के ऐसे कर देता हूँ तो इस पे ज़्यादा बेटर दूंगा, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं मना किया। ही डिडंट लिसन कि मैं तो तुझे करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है तुझे वो तेरे लिए बेटर होगा, बट लिसन टू मी, मेरी नीड्स मुझे नहीं चाहिए डायरेक्ट। सो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन वो आपको उठा के शिफ्ट कर देते हैं। राइट, क्या आप किसी एबल बॉडीड को ऐसे उठा के कर दोगे? नहीं करोगे ना। बस क्योंकि मेरी व्हीलचेयर चल जाती है आराम से, आप मुझे कर दोगे, तो वो बड़ी बात नहीं है। एंड ही इज हेल्पिंग, ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेंशन गलत है, बट लिसन टू व्हाट आई पूछ कर तो करो। आई थिंक डोंट थिंक फॉर अदर्स, ये कहते हैं ना डोंट, ये एक लाइन है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कहता है कि आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, डोंट स्पीक फॉर मी, डोंट स्पीक ओवर मी, जस्ट सपोर्ट मी। एंड सपोर्ट भी उस तरह से जिस तरह से मतलब मुझे ज़रूरत है, जिस तरह से तुम्हें ना लगे कि मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा चाहिए, लाइक यू सेड दैट यू नो लिसन एंड लाइक यू नो कस्टमाइज्ड नीड्स होती हैं सबकी। यू कांट थिंक कि सबकी एक ही नीड्स है, जो मेरी नीड है वो यू नो लाइक वन धूप साइज का फिट्स ऑल वाली चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ जी पॉल। एंड ऑल्सो कभी कभी ना ऐसे में ऐसे फील कराया जाता है कि आप एक ऑब्स्टिकल हो। अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपकी व्हीलचेयर इज राइट इन द मिडिल, वो अपने आप पूछ के मतलब बिना पूछे चेयर साइड कर देंगे। क्यों? अगर फोटो लेनी है तो क्या सिर्फ आपको पिक्चर लेनी है, आपको जगह मिल जाए, मतलब एकदम ही कॉर्नर कर देंगे। तो मत लो फ्रेम में ना, आपको पिक्चर में हम चाहिए भी, लेकिन आपको ऐसा भी चाहिए कि हम बीच में ना आए, ठीक है? बिना पूछे आप साइड कर देते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और चलो ये तो हो गई कि आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप एकदम ही इनविजिबल फील करा देते हो, जैसे मैं बैठी ही नहीं हूँ या मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हूँ। कभी पैर के ऊपर से ट्रिप करते हुए जाएंगे, कभी चेयर को टक्कर मारते हुए जाएंगे, या कभी चेयर हिलाते टाइम ऐसे हिला देते हैं कि अरे आप देखो तो सही मेरा पैर है नीचे, कि पैर कहीं लग रहा है नहीं लग रहा है, अपने हिसाब से करेंगे। पहली बात, मैंने हेल्प मांगी नहीं। दूसरा, आप देख सकते हो ना प्रॉपर्ली, तभी आप वो हेल्प कर भी रहे हो। आप वो केयर भी नहीं लेकर चल रहे। लेकिन आपको दिखना, ये दिख ही नहीं रहा है कि अच्छा नहीं इसमें इसका हाथ कहीं पे अड़ेगा या इसमें इसका पैर को लगेगी, नहीं, कुछ उनको मतलब नहीं होता है। वो एक्स्ट्रा केयर करते तब वो पूछते नहीं है, जब वो पावर व्हीलचेयर देखते धक्का दे देता हूँ। हाँ तो बहुत ही ये पुलकित, ऐसा- मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हाँ जी। फोटो खींचते वक्त तो बताते नहीं, मैं ऐसे करके देख रहा हूँ कैमरा उस तरफ है। हमने आपको आई थिंक पॉडकास्ट में तो बता दिया था, यहाँ पर आज के राउंड कैमरा यहाँ पर लक्ष्य मैं शुरू में तभी पूछ रहा था कि कैमरा ऐसे देखना है, ऐसे देखना है। ठीक है, कैंडिड पोज आया ना। पुलकित, आपका कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे जो आपने फेस कर रहे हो कि हेल्पिंग अच्छा लगा हो बट ओवर हेल्पिंग हो गई हो या इरिटेशन हुई हो? बहुत बार मतलब कुछ एक एग्जांपल छोटा सा जो आप बताना चाहें। यार कहीं पे भी आप, जैसे मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, रेस्टोरेंट का ले लीजिए कि मुझे पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर स्पॉट पे बैठना है, मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर मेरे को एक प्लेट इस तरफ चाहिए, मैं उसको खींच कर अपने हाथ से वहीं पे कर लेता हूँ, बट नहीं, वो उनको अपनी तरफ से रखनी है वो प्लेट। आपने मेरे से पूछा, देयर आर पीपल ऑल्सो जो अनइंटरेस्टेड नहीं करते, बट
दे डोंट आस्क। राइट, बहुत सारी चीज़ें जैसे इंटेंशन सही है बट मे बी उनको पता नहीं है Execution या का फर्क है। पूछते नहीं है, Actually, सो मे बी द intention is to निष्कर्ष execution का here is gap कि है। पूछो, पूछो, Ask first. सर मैं हेल्प यू, आपको ऐसा कंफर्टेबल है, या मैं आपके लिए कोई और प्लेट ले आऊँ, या मैं आपके लिए कोई और स्पून ले आऊँ जो आप खा सकते हो इससे। क्योंकि कभी कभार ऐसे कई कई रेस्टोरेंट में इतने भारी भारी स्पून होते हैं ना, अगर मैं उसको उठा कर किसी को खींच के मारूँ ना तो उसके वहाँ पे वो गड्ढा हो जाए उसके सिर पे। देयर आर स्पून्स एंड आई हैव टू टेल दिस रेस्टोरेंट ऑल्सो कि यार आपके इतने भारी चम्मच क्यों होते हैं। दे आर नॉट इवन, आई कैन इवन ग्रैब दोज स्पून्स ऑल्सो कि मैं उसको पकड़ के खा सकूँ, इतने भारी भारी चम्मच होते हैं। राइट, और ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको बॉदर करती खाने में। हम घर पे आपने कटलरी ठीक रखी हुई है आज हमारे लिए? वो सब कहीं बेहतर चम्मच हमारे कोई लगे? नहीं, actually इतने हमारे भारी पास होते हैं multiple ना, है, आप don't वो worry. notice करें कि जिसके हैंड्स में कुछ अगर तकलीफ है, जैसे मैं हूँ, अगर पर्ल जा रही है, बहुत कटलरी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी भारी होती है, कल फेंकते हैं आप। I think with the help, the aspect of understanding how the process of help कितना करना है, कितना नहीं करना है, कैसे करना है। हेल्प से ज़्यादा मतलब इंटेंशन इज़, मतलब पीपल आर ग्रेटफुल फॉर द हेल्प बट ऑल्सो इरिटेशन कम्स इन व्हेन दैट हेल्प इज़ लाइक मिस डायरेक्शनल, इट्स नॉट इन द राइट वे, इट्स नॉट डन विद द तो राइट। वही ना, इंटेंशन वर्सेस एग्जीक्यूशन वाली चीज़ है कि एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो आप उसको, एज इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द अदर या एज इट इज़ एज्यूम्ड बाय यू। काफ़ी बार आप दूसरे का काम और बढ़ा देते हो। राइट, तो वही है कि जो गैप आ रहा है ना, वो उसमें आ रहा है या तो यू आर नॉट अ वेरी गुड लिसनर, या फिर यू आर वेरी अजम्पशियस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि या मोस्टली एवरीथिंग कि शायद ऐसा कर देंगे, शायद ऐसा करते हैं, या शायद उनको ऐसे बेटर फील होगा। तो आप सुनो, मतलब पहले पूछो और फिर अच्छे से सुनो भी उस चीज़ को, तभी आप एग्जीक्यूट भी कर पाओगे। वरना सिर्फ आपने सुन लिया, आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? तो यस। और सबसे ज़्यादा ओवर हेल्प पता कहाँ पे होती है? जो बिल्कुल ही एक्सेसिबल नहीं है जगह, सॉरी टू से, रेलवे स्टेशन। वहाँ पे ना तो आपको अंदर रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक पे अगर रेलवे स्टेशन इतना ऊपर होता है तो आपको उठा के अंदर एक भेड़ बकरी की तरह आपको अंदर ऐसे डालते ही हैं। वहाँ पे तो ओवर हेल्प होती है ना, हेल्प नहीं होती, ओवर हेल्प होती है, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू। उनके पास ना तो रैम्स हैं, रैम्स भी अजीब आड़ी टेढ़ी रैम्स होती हैं, ना उनका प्रॉपर वो हाइड्रोलिक रैम्स होती हैं कि एक हर प्लेटफॉर्म पे एक व्हीलचेयर यूज़र जा रहा है तो उसको एक रैम की ज़रूरत है। बट आई डोंट थिंक सो। वहाँ पे तो फिर उठाते हैं, मिस हैंडल करते हैं। दे आर पीपल, जैसे पर्ल है, पर्ल को पता है कि मेरे को ऐसे उठाना है, बट नहीं, वो आपको ऐसे उठाएंगे कि आपका कहीं ना कहीं इंजरी हो सकती है, क्योंकि लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। ये ओवर हेल्प हो जाता है, अरे इसको ऐसे उठाओ। राइट। सो ओवरऑल हमारे पास इस क्वेश्चन से हमें वी अंडरस्टूड कि एज लॉन्ग एज पीपल स्टार्ट आस्किंग एंड स्टॉप अज्यूमिंग, तो फिर जो हेल्प है वो वैलिड हेल्प होगी, और पहले पूछ कर करें तो सबके लिए एक बारी बेनिफिशियल रहता है, राइट।